बात करी थी अबाउट इंटरेस्ट, द बेस्ट 3 थिंग्स टू फाइंड योर राइट करियर, इंटरेस्ट, honing your skills and finding the right opportunity. आज हम बात करेंगे वन स्टेप अहेड कि किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे प्रैक्टिकलिटी में लेकर आए. हेलो एवरीवन, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेरा नाम है आम्रपाली सोनी. आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, सिग्नेचर एनालिस्ट एंड एट द सेम टाइम अ करियर कोच. लोगों को गाइड करती हूँ अबाउट विच करियर इज बेस्ट सूटेड टू देम. तो आज यहाँ पर न्यूमरोलॉजी फैक्टर तो नहीं लाएंगे, बट यस अदर देन न्यूमरोलॉजिकल पार्ट साइकोलॉजिकल बेंट लेकर आएंगे कि किस तरह से हम माइंडसेट से एक सही करियर अपने लिए चुन सकें. हमने कल देखा था इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी एंड हॉनिंग योर स्किल्स. ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन सो मेनी अदर थिंग्स. एक चीज हमने ये जानी कि कभी भी अगर बच्चों आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे कल एक स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया था. आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स, राइट. पर्टिकुलरली इफ यू आर वेरी डैम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड यू नो कि आप यू आर नॉट गोना मेक इट टू द नेशनल्स, मेक इट टू द इंटरनेशनल्स, तब हम फिर भी हमें स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, स्टडीज को थोड़ा कम प्रायोरिटी देते हैं. व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमें क्लब करना चाहिए, राइट. स्टडीज़ के साथ साथ कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे से हम कॉम्बिनेशंस में ले सकते हैं. ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम बहुत जल्द आएंगे आपके पास वीडियोस लेकर, लेकिन अभी इन जनरल बात करी जा रही है कि किस तरह से हमें राइट करियर चूज करना चाहिए. तो कल हमने बात की थी क्लबिंग. आज हम बात करेंगे कि बहुत लोग इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजों में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे आर वर्सेटाइल इनफ. जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, अगर आप छोटी एज में हैं, इफ यू आर इन द एज ऑफ 15-16, लेट मी गाइड यू कि जब भी whenever you have vacations, whenever you have time, devote yourself to take the hands-on experience. तो इफ़ यू आर वेरी यंग एज, अभी आपकी टेंडर एज है, यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट. बी ओपन टू एक्सपेरिमेंट्स. डोंट वेस्ट योर टाइम इन जस्ट वॉचिंग वॉट एवर कमिंग ऑन टेलीविजन. रैदर build on skills. as I told you, आपको गेमिंग पसंद है, go frame it, learn the codings, learn the other things and just jump into the field. सिर्फ बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा. यू नीड टू टेक द एक्शन. आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की, टू हाउ टू गो अबाउट योर ड्रीम्स. तो तभी जिंदगी साकार हो पाती है. जस्ट ड्रीमिंग वोंट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. सो इफ यू आर एट द टेंडर एज ऑफ लेट्स से 15, 16, 17 and you have lot of interest, first thing is SWOT. That is strength, weakness, opportunities and threat. Make a list of all the things कि किन चीज़ों में आप बहुत बेहतर हैं, किन चीज़ों में आपको थोड़ा सा डर लगता है, किन चीज़ों से आपको ऐसा लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ आई स्ट्रेट वी जंप इनटू इट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट. एंड थ्रेट्स जिससे आपको सच में बहुत लगता है कि नो आपके बस का नहीं है, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी. तो ये सारी चीज़ों की एक बार लिस्ट डाउन करें एंड जस्ट गो थ्रू इट. जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आपको ज़्यादा काम करना चाहिए और उसे निखारिए, बेस्ट बनाइए एंड वहाँ पर आपको जॉब्स लेनी चाहिए. बाय जॉब व्हाट डू आई मीन? एज नथिंग बट इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द अपॉर्चुनिटी. जब हम किसी चीज़ में प्रैक्टिकलिटी में उतरते हैं, वी कम टू नो अबाउट द रियल पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सो अनलेस एंड until we try something hands on, it's very difficult to just state around कि no, I'm good at this and that is the opportunity. But you come into the practical living that no, in practical life ये थोड़ा सा अलग होता है. गेमिंग दिखने में अच्छा होता है, but when you are into coding, when you are into that particular field, तब आपको मालूम चलता है कि उसकी मेहनत क्या है. तो अगर आपको सिर्फ खेलने में मज़ा आ रहा है, बनाने में नहीं, देन यू नीड टू लुक फॉर द एरियाज कि जहाँ सिर्फ खेलने में पैसा मिल रहा है. बिकॉज एट द सेम टाइम आपका इंटरेस्ट के साथ साथ पैसा भी तो ज़रूरी है, सिर्फ इंटरेस्ट से काम चलेगा नहीं. सो आज हम बात करेंगे हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट इट. सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नंबर 1 की पॉइंट. अदर देन दैट जो हमने कहा कि स्किल्स को आप और डेवलप करते, इन्वेस्ट योर सेल्फ इज द सेकेंड पॉइंट. साथ में आप काम कर ही रहे हैं, आपका एक और अप्रोच होना चाहिए कि एवरी सिंगल डे यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. मेक अ जर्नल, हैबिट ऑफ जर्नलिंग and just jot down all the key points what you have learned so far. That will really help you out कि आज आप यहाँ हैं, आने वाले कल में आप definitely वहाँ पर होंगे. Competition is never with anybody else. It's always about you. It's always about being the better version of you every single day. तो कभी ना डरें कि मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत आगे जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. जस्ट थिंक कि एटलीस्ट मैं अच्छा कुछ कर रहा हूँ. आई एम एंजॉइंग अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज एज वेल. सो विश यू ऑल द बेस्ट. आज के लिए इतना